जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सपेरे वाला देश, नाक को दूध पिलाने वाला देश, लेकिन समय आने पे जिस नाक को दूध पिलाता है भारत देश, उस नाक के फन को भी कुचलना जानता है। फन को बिल्कुल कुचल के तहस नहस करना जानता है। तो सोचिए, सपेरे वाला देश, नाक को दूध पिलाने वाला देश, यही पहचान कांग्रेस ने बनाई थी इतने सालों में, 70 सालों में। मोदी जी के 11 सालों में क्या चमत्कार हो गया। मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं तो जय जयकार हो रही है भारत की, सनातन धर्म की, तिरंगे की, हिंदुओं की जय जयकार हो रही है भारतवासियों। बाकी वो मत कुछ लेना उल्टे पुल्टे गलत वजह से। सिर्फ हिंदुओं की जय जयकार हो रही है, सिर्फ सनातनियों की जय जयकार हो रही है, सिर्फ सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है पूरी दुनिया में। ये लिख के ले लो, आज की तारीख में जितने 57 मुस्लिम देश हैं, इस समय 2 को छोड़ के, 2 को, अब वो पहले एक ही था पाकिस्तान, अब बांग्लादेश शामिल हो गया, इन 2 को छोड़ दीजिए, 55 मुस्लिम देश बाकी के बचे हुए, उसमें सनातन की जय जयकार हो रही है, भारत की जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े अवार्ड दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े सम्मान दिए जा रहे हैं मोदी जी को। तो ये भारतवासियों, आपके वोट की ताकत है, इसे भूलिए मत। मोदी जी क्या चमत्कार कर रहे हैं। जाने से पहले, जाने के बाद एक एक पल की उनकी खबर आती है, कहाँ है, कैसे हैं। गायत्री मंत्र गाए जा रहे हैं, सनातन की जय जयकार हो रही है वहाँ पे, भारत माता की जय हो रही है, सारे जहाँ से हिंदुस्तान गाया जा रहा है, वंदे मातरम गाया जा रहा है, गायत्री मंत्र गाए जा रहे हैं, पूजा पेट वेद पुराण पढ़े जा रहे हैं। ये भारतवासियों, आपके एक वोट की कीमत है। आपने एक वोट दिया मोदी जी को। सोचिए, इसको भूलिए मत, कभी भी मत भूलिए, और अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़िए। देखिए, वो जहाँ भी जा रहे हैं क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं। हमारी कौन सी फैक्ट्री इधर लगा सकते हैं, एप्पल को हम बुला सकते हैं कि चिप बनाने वाली कोई मैन्युफैक्चर फैक्ट्री को लगा सकते हैं, या किसी देश से हम हथियार भेज सकते हैं, या किसी देश से हम लिथियम के भंडार है तो वहाँ से मंगा सकते हैं, या किसी देश में सोना है तो हम उससे एग्रीमेंट करके सोना निकाल सकते हैं। उस देश का भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। फिर से सुनिए, उस देश का भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। दोनों भाई बंधु, चाहे मुस्लिम देश हो, क्रिश्चियनी देश हो, यूरोप के देश हो, अफ्रीकन देश हो। लेकिन अब देखिए, अफ्रीकी देश जितने हैं, ये चीन ने कब्जा किया, अमेरिका ने इनको कुचला हुआ है। मोदी जी वही चंगुल से बाहर निकाल रहे हैं इनको, और अफ्रीकी देश भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। इसके लिए जय जयकार कर रहे हैं। और मोदी जी एक तरफ है, दूसरी तरफ तुम राहुल गांधी नामक नमूने को देख लीजिए। ये जहाँ जाता है छुप के जाता है, पता ही नहीं लगता। ये पतली गली में घुसता है तो कौन सी सुरंग से गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और जब प्रकट होता है तो भारत को गालियां देते देते प्रकट होता है, सनातन को गालियां देते देते प्रकट होता है, पूरे भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली बातें करके भारत प्रकट होता है। सोचिए, सोच का अंतर। फिर मैं कह रहा हूँ, अब ये राहुल गांधी नामक नमूने का इससे भी बुरा हाल होने वाला है। भारतवासियों, इससे भी बुरा हाल होने वाला है। ये आपके एक वोट की कीमत है। ये माँ बेटा ज़्यादा दिन बाहर नहीं है, सिर्फ साल पकड़ लो, साल। अभी केस चल रहा है, आपको पता है, भयंकर तरीके से माँ बेटा की कुटाई होने वाली, बहुत भयंकर तरीके से। दूसरी तरफ इनके खानदान की स्टोरी देख लो। ये प्रियंका गांधी बोलती है, राबड़, ये मेरे जूते, ये जूते कनपटी के नीचे बजाऊं क्या, ये हटा राबड़ वाबड़ अपना मेरे बच्चों के नाम से, रख गांधी रख दिया, जूते मार दिए वार्डर को, गांधी है मेरे बच्चे। ये जिहादन, ये जिहादी खानदान, इसको संस्कृति से मतलब ही नहीं है। खुद जैसे गांधी हो गए साले, पता नहीं कितने मुंह से निकलता है। अब वो गांधी बना दिया वो आडरा को, बच्चे का वो आडरा। गद्दी पे बैठना ना, मालिक बनना है। अरे खेल खत्म है तुम्हारा, गद्दी पे बैठ के आखिरी बार है तुम्हारे, आखिरी बार। अभी निपटने वाले हो इस दुनिया से, इस देश से।
साले जिहादी जाते हैं मिनट में, कर्नाटक में कंप्लेंट लिखाते हैं, कर्नाटक की पुलिस आती है, वो उठा के ले जाती है। इनके पास एक कर्नाटक रह गया बस, भारतवासियों कर्नाटक, ये भी नहीं रहने वाला, देख लीजिए, एक भी स्टेट इनके पास नहीं रहने वाला, ऐसा इनका टाइम आने वाला है। जब देखो जात के नाम पे लड़ाएंगे, भाषा के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ भी करके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे देश को। देश के लिए कुछ सोचता ही नहीं। पाकिस्तान ने कितने प्लेन मार दिए, चीन ने हमारा क्या कर दिया, कभी चीन को बाप बनाते हैं, कभी अब नया नया तुर्की को बाप बनाना चालू कर दिया, अब चौथा एक अमेरिका को इसने बाप बनाना चालू कर दिया। ये राहुल गांधी नाम, अभी अमेरिका इसका बाप बना हुआ है। ट्रंप ने ऐसे किया, पूरे कांग्रेसियों का अमेरिका बाप बनाया हुआ है अभी। और हमारे मोदी जी तो अमेरिका की क्या हाल कर रहे हैं, पूछिए मत। सब लोग बड़े ट्रेड डील कैंसिल हो गई, पर टीम आ गई। अरे आ गई तो आने दो ना, हम अपने किसानों के दबा के थोड़ी समझौता करेंगे, उनके खिलाफ थोड़ी समझौता करेंगे। हम किसानों को कोई नुकसान थोड़ी होने देंगे, नहीं होती तो ना हो जाएगी महीने बाद, 6 महीने बाद। ये ट्रम्प खुद भागता आएगा, ठीक है, फिर से एक ट्राई करेंगे डील के लिए। कितने दिन भारतवासियों, देखिए उसका ही दम है। जो हमारे ये जो अपाचे 6 नहीं आ रहे थे, जो सेना के लिए हमने खरीदे थे 6 अपाचे, वो नहीं आ रहे थे। अभी इसी महीने के अंदर बताया जा रहा है कि पहली खेप आ जाएगी। पहली खेप मतलब 3 हेलीकॉप्टर। तो ये हो रहा है इसी महीने। तेजस के लिए जो GA के 2 इंजन आने वाले हैं, महीने के अंदर आ जाएंगे वो भी। और नहीं आने दे, हमारा थोड़ा लेट होएगा, 1-2 साल होगा, लेकिन फिर क्या होगा, ये अमेरिका को भी हम निपट लेंगे। अब सारे में आ रहा है कि हमारे वो कह दिया कि 3 देशों को एक साथ मार दिया, 3 देशों का। अरे ये तो मैं हफ्ते बाद से कह रहा हूँ कि 3 देशों को निपटाया हमने, बल्कि 4 देशों को निपटाया, बल्कि 5 देशों को निपटाया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये, लेकिन न्यूज़ पता नहीं क्या ये यूट्यूब पे लेके बैठ जाते हैं, क्या ये चैनलों पे आ जाते हैं 3 देशों को। अरे ये तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, चीन का मट्ठा बिठा दिया, चीन का मटिया मेट कर दिया, क्योंकि तुर्की के सैनिक वहाँ पे मारे गए। चीन अपना सब कुछ बता रहा था, अपने हथियार दे रहा था, चीन निमट गया। पाकिस्तान तो निपटा ही निकता, उसके साथ बांग्लादेश भी निमट गया। और अमेरिका को भी हमने जूते मार दिए। ट्रम्प तो कुछ नहीं है। अरे 3 क्या, कई देश निपटे हैं भाई, कई देश निपटे हैं। इसमें ये राहुल गांधी जैसा गद्दार, आधा गद्दार, ये देश के भी आधे गद्दार निपटे हैं यहाँ पे, आधे। कितने ही निपटे हैं, 5.5 पे आ जाओ। और ये अभी गाना गा रहे हैं 3 को निपटा दिया। अरे निपटाया नहीं है अभी निपटाया नहीं है, अभी निपटाएंगे। अभी ये तो हलवा पूड़ी दिया है, थोड़ा मीठा मीठा स्वाद चख लो। अभी असली स्वाद तो दिया ही नहीं है, ना चीन को दिया, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश को। असली स्वाद तो आने वाला है। अभी रुक जाइए 2 साल, 2 साल के अंदर करिश्मा देखिए। पाकिस्तान के ना टुकड़े हुए तो जो मुझे बता दीजिए। और ऊपर से हमारे शुभांशु शुक्ला जी एयर स्पेस पे गए हुए, गाजर के हलवे वहाँ पे खाए जा रहे हैं, मूंग के हलवे खाए जा रहे हैं। अब कोई उनसे पूछ रहा है कि आप सोते कैसे हो, तो ये तो खैर मैं भी सच बोलूँ, मुझे भी पहली बार पता लगा। उन्होंने बोला ना ज़मीन पे सोता, ना आसमान पे सोता। आसमान में उधर रॉड लगी रहती है, या कोई मशीन को रस्सियों से बांध देते हैं अपने शरीर को, तो ऐसे लटक जाते हैं, लटके सो जाते हैं। तो लटके क्यों सोते हैं, तो अगर खोल के सोए तो जहाँ सोए वहाँ से कितने किलोमीटर पर आगे चले जाएंगे, गुम ही हो जाएंगे आसमान में, पता ही नहीं लगेगा। ये भी सनातन योग नई बात है, मेरे लिए भी बहुत नई बात है कि ऐसे बांध के ना ज़मीन पे सोते, ना आसमान पे सोते। लेकिन अभी मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन इसी के साथ देखो कितना गर्व महसूस हो रहा है। यही मिशन शुभांशु शुक्ला जी के साथ हमारा स्पेस मिशन जाएगा ISS पर। और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पे मुंबई में भाषा विवाद चल रहा है, उधर कर्नाटक में, उधर मतलब कर्नाटक का तमिल से चल रहा है, तमिल का कर्नाटक से चल रहा है, कर्नाटक का तेलंगाना से चल रहा है। अरे क्या हो क्या रहा है ये कोई विवाद की जड़ में आने वाली चीज़ है? ये तो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है,
सारी हमारे देश की भाषाएं हैं, हमारी अपनी भाषाएं हैं। और इसमें क्या है, हम तो बोलने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सनातनी कहते हैं ना कि एकजुट भी नहीं हो पा रहे, एकजुट भी। तो जब अटक जाते तो शर्माने लग जाते हैं। शर्माया मतलब खेल ख़त्म है, वो नहीं सीख पाएगा। शर्म से भी बाहर निकलना पड़ेगा, शर्म से। अब जैसे मैं बोल पाता हूँ तो बीच में अटक जाता हूँ तो थोड़ा अलग फील होने लग जाता है, शांत हो जाता हूँ। तो अब इन शर्मों से बाहर निकल के सीखने की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फिर इनको मतलब क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए भाई, हिंदी नहीं चाहिए। जहाँ भी भाषा भी बात, इनको हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश चाहिए। मैं बता रहा हूँ भारतवासियों, 20 साल बाद इंग्लिश भूल जाओगे, 20 साल बाद इंग्लिश भूल जाओगे। भारत में उसको ही नौकरी मिलेगी जो हिंदी बोलेगा, वही जज बनेगा जो हिंदी बोलेगा, वही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जो हिंदी बोलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहे मोदी जी की गेम। और दूसरी देखिए, कश्मीर में वो ईरान से लेके आए, पहला दुनिया का देश था जिसके लिए एयर स्पेस खोला ईरान में, मुस्लिम देश है, एयर स्पेस खोला। ठीक है, भेजो इनको। मोदी जी इन जिहादियों को लेके आए। अब उन जिहादियों ने क्या किया, ये मुहर्रम का जुलूस कश्मीर में है, समझे ना, वहाँ हसन नसरुल्लाह का पोस्टर लगा दिया, आतंकवादी का भारत देश में पोस्टर लगा दिया। बताओ, वो हमारे डिप्टी एसपी थे, डीएसपी, जो डिप्टी एसपी वहाँ के, वो गए, वो पोस्टर ले जाके फाड़ वाड़ दिया उन्होंने। तो ये तो उनको मारने पे उतर आए, उनकी लिंचिंग करने पे उतर आए, बोले इनको हम जड़ से मिटा देंगे। और वो हमारे इतने सीधे होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, इतने सीधे होते हैं हमारे देश में, वो भी बिना धाम जाम के कि अपने 10 20 50 को साथ में लेके पोस्टर उतारने जाओ, वो भी चले गए कि चलो हमारे भाई बंधु। मैं बार बार समझाता हूँ, ये नहीं है भाई बंधु, इनको मत मानिए भाई बंधु, इनके ऊपर भरोसा मत करिए, ये ऐसे ही हैं। अरे इनके ऊपर खुद एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। ताजी बात मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पे, तुर्की में एक कोई लेमान नाम का कोई मैगजीन है, एक स्टालिक करके कुछ मैगजीन, तो वो कार्टून छापती है, तो उसने एक कार्टून छाप दिया, इजराइल पे कोई मार रहा मुसलमान को, तो वो उन्होंने कार्टून छाप दिया कि मोहम्मद नाम के ऐसे लड़के को मार दिया। और ये तो तुर्की वाले, ये कैसे कार्टून छाप दिया, ये पैगंबर मोहम्मद है, हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कैसे छाप दिया, नहीं तुमने हमारे मोहम्मद साहब का मान किया, अरे वो जो मैगजीन है वो हाथ जोड़ती जा रही है, वो कहती जा रही है भाई हमने सिर्फ नाम उसमें मोहम्मद लिखा है, 20 करोड़ ज़्यादा लोगों के नाम मोहम्मद है। इजराइल में इसको मारा हमारे मुस्लिम भैया को, तो हमने उसके बारे में गुस्से से वो कार्टून बनाया। हमने पैगंबर साहब का अपमान नहीं किया, हमने मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया, सिर्फ हमने मोहम्मद साहब का नाम रखा है। और एक नाम नहीं है, 2 नाम नहीं है, करोड़ों में नाम है मोहम्मद साहब के, लेकिन नहीं मानने को तैयार। बोले अरे हम जिहादी हैं, हम तुर्की के सबसे बड़े, हम तुर्की से बड़ा कोई जिहादी नहीं है, हम तुमने कार्टून कैसे छाप दिया एक जिहादी हो गए, हम तेरे को नहीं मानते हमारी कौम का, हम तुझे मिटा के ही छोड़ेंगे, तेरे को नस्ल ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। ये तुर्की में चल रहा है भारतवासियों। ऊपर से हमारे मोदी जी की जय जयकार, सनातन की जय जयकार, और आपके हिंदू धर्म की जय जयकार, आपके एक वोट की कीमत। चलिए साथियों, याद रखिए, जिहादी कभी आपके नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये अपने घर के नहीं होते तो तुम्हारे क्या होंगे। डीएसपी जो इनकी रक्षा में लगा हुआ है, जो रक्षा में, जो पुलिस वाले, जो हमारी सेना इनकी रक्षा में लगी हुई है, और ये उनको ही लिंचिंग करने मारने पे तुले हुए हैं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।